ऐसा लग रहा है टीम इंडिया को किसी की नजर लग गई है। T20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय खेमे को एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। नामीबिया के खिलाफ मुकाबले से ठीक पहले टीम इंडिया के स्टार ओपनर ईशान किशन चोटिल होकर बाहर हो गए हैं। अब पहले से ही अभिषेक शर्मा की बीमारी से टीम इंडिया परेशान थी, अब ये दोहरी मार उसे झेलनी पड़ेगी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन के दौरान ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे थे, तब जसप्रीत बुमराह की एक सटीक यॉर्कर और सबसे तेज रफ्तार की गेंद उनके पैर पर सीधे जाकर लगी। गेंद की गति इतनी तेज थी कि ईशान दर्द से करा उठे और फिजियो की मदद से उन्हें मैदान के बाहर जाना पड़ा। अब चूंकि अभिषेक शर्मा पहले से ही स्टमक इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं, ऐसे में ईशान का चोटिल होना ओपनिंग स्लॉट को पूरी तरह से खाली कर चुका है। अब प्लेइंग 11 की टेंशन पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है और सवाल यही है कि अब कौन करेगा ओपनिंग। रेगुलर ओपनर्स के इंजर्ड होने और उनके एब्सेंस में कप्तान सूर्यकुमार यादव के पास अब बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है। अब अगर रिपोर्ट्स की माने तो टीम इंडिया जो कॉम्बिनेशन बना सकती है उसमें है सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन की जोड़ी। अभिषेक की जगह संजू का खेलना लगभग तय है। अब ईशान भी बाहर हो गए हैं तो कप्तान सूर्यकुमार यादव पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई दे सकते हैं। सूर्या ने पहले भी T20 में ओपनिंग की है, इसलिए ये सब कुछ तार्किक लगता है। दूसरा ऑप्शन है तिलक वर्मा को प्रमोट किया जा सकता है। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज तिलक वर्मा को टॉप ऑर्डर में भेजा जा सकता है। तिलक के पास नई गेंद को खेलने की तकनीक है और वो पावर प्ले का पूरा फायदा भी उठा सकते हैं। इसके साथ ही वॉशिंगटन की भी एंट्री हो चुकी है। ईशान किशन की जगह वॉशिंगटन सुंदर को भी प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। हालांकि सुंदर एक स्पिन ऑलराउंडर है, लेकिन वो निचले क्रम को मजबूती देंगे और जरूरत पड़ने पर पंच हिटर के रूप में भी ऊपर भेजे जा सकते हैं। अब जो सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान का जो महामुकाबला होना है इंडिया से, उस पर खतरा मंडराने लगा है। नामीबिया के खिलाफ तो टीम इंडिया बैकअप खिलाड़ियों के दम पर जीत दर्ज कर लेगी, लेकिन जो असली चिंता है वो है 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले पाकिस्तान मैच की। अगर इन दोनों की रिकवरी की बात की जाए तो मेडिकल टीम के पास ईशान अभिषेक के फिट रहने के लिए मात्र 2 या 3 दिन है। अगर वो 2-3 दिन में उन्हें फिट कर पाते हैं तो बेहतर होगा, लेकिन इसके साथ ही जो मानसिक दबाव है, अब अगर पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ अगर भारत अपने रेगुलर ओपनर्स के साथ नहीं उतरता है तो ये टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैच में टीम इंडिया के लिए घातक कदम साबित हो सकता है। अब बात आती है कि नामीबिया के खिलाफ यानी कि आज भारत की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो संजू सैमसन, जिनका खेलना लगभग तय है, वो ओपन करते हुए दिख सकते हैं और उनके साथ आ सकते हैं सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, उसके बाद आ सकते हैं हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह वहीं अपनी जगह पर, वॉशिंगटन सुंदर खेल सकते हैं, अक्षर पटेल, और बॉलर्स में आ जाएंगे कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, और इसके साथ पेस अटैक को बढ़ाएंगे मोहम्मद सिराज। लेकिन क्या बुमराह की एक यॉर्कर वर्ल्ड कप का सपना तोड़ सकती है? कोलंबो में 15 फरवरी को होने वाले महामुकाबले से पहले करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की सांसें अटक सी गई हैं। ईशान किशन की चोट, अभिषेक शर्मा की सेहत, ये सिर्फ टीम के लिए सरदर्द नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी चिंता बन गया है। अरुण जेटली स्टेडियम में जैसे ही चोट लगी उसके बाद ईशान किशन को तुरंत स्कैन के लिए ले जाया गया। शुरुआती रिपोर्ट से बताती है कि फ्रैक्चर नहीं हुआ है। रात की बात तो यह है कि एक्सरे में कोई फ्रैक्चर सामने नहीं आया, लेकिन जो गंभीर डीप टिश्यू इंजरी हुई है क्योंकि गेंद ने सीधे पैर के उस हिस्से पर अटैक किया जहां भारी सूजन आ गई है और डीप टिश्यू इंजरी हो चुकी है। 24 घंटे की निगरानी में रखे गए हैं ईशान किशन। मेडिकल टीम में ईशान को 24 घंटे के लिए रेस्ट एंड आइस मोड में रखा हुआ है। यदि सूजन कम होती है वो तभी मैदान पर दौड़ लगा पाएंगे। इसके अलावा अभिषेक की रिकवरी भी एक बहुत बड़ी टेंशन बन चुकी है। अभिषेक शर्मा जो पेट के गंभीर संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती थे, उन्हें आज छुट्टी तो मिल गई है, लेकिन अस्पताल से बाहर आने का मतलब ये नहीं है कि वो मैदान पर आ जाएंगे। कमजोरी बड़ी है और वो एक बड़ी समस्या भी है। संक्रमण और ड्रिप चढ़ाने की वजह से उनके शरीर में काफी वीकनेस है। टीम इंडिया के जो फिजियो हैं उनका ये मानना है कि पाकिस्तान जैसे हाई वोल्टेज मैच के लिए अभिषेक को 100% रिकवर होने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं, लेकिन मैच को अब सिर्फ 3 ही दिन है। तो अगर पाकिस्तान के मैच में ये दोनों नहीं खेलते हैं तो फिर क्या प्लानिंग होगी? तो 15 फरवरी को दोनों ओपनर्स अगर फिट नहीं होते हैं तो हेड कोच और कप्तान इसके प्लान सी पर काम कर रहे हैं। संजू सैमसन को उनके रोल बता दिए गए हैं, वो मानसिक रूप से ओपनिंग के लिए तैयार रहे, ये कहा गया है। और हो सकता है कि बीसीसीआई ध्रुव जुरैल को दिल्ली से कोलंबो बुला ले ताकि विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी का ऑप्शन बना रहे। इसके अलावा अगर बल्लेबाजी कमजोर होती है तो भारत एक एक्स्ट्रा गेंदबाज के लिए भी वॉशिंगटन सुंदर जैसे ऑलराउंडर को बल्लेबाजी में गहराई भी देंगे तो जोड़ सकता है। एक कोशिश की जा सकती है उन्हें टीम में रखने की। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ क्या प्लानिंग होने वाली है? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत को सूर्यकुमार यादव को नंबर 3 पर ही रखना पड़ेगा।
संजू सैमसन और तिलक वर्मा या फिर हार्दिक के साथ ओपनिंग एक बार कराई जा सकती है, यह दांव खेला जा सकता है। अगले 48 घंटे क्रिकेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ईशान किशन की मोबिलिटी और अभिषेक शर्मा की एनर्जी ही ये तय करेगी कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत अपनी फेवरेट यानी अपनी पसंदीदा प्लेइंग 11 के साथ उतरेगा या फिर टूटे फूटे कॉम्बिनेशन के साथ। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए आज टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन? हमें कमेंट में बताएं।